हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 150 क्वेश्चन एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट से देख रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 पार्ट तक अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का नंबर फर्स्ट से देखते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अप्रैल 1915 में। ध्यान देंगे कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो पहला अध्यक्ष है ना, ये कासिम बाजार में हुआ था। और ये जो अध्यक्षता की थी उनका नाम था महाराजा। नाम ध्यान रखेंगे, महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अप्रैल 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई में हुआ था। ध्यान देंगे कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अगर पूछे कब, तो अक्टूबर 1934 में। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे, ये सारे उनके प्रमुख नेता थे उस वक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है, बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए डलहौजी की व्यवगत नीति, अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, और ऑप्शन नंबर डी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी सबसे मेन रीजन रहा था। बाद बाकी जो आपका ऑप्शन ए बी सी है, इन तीनों रीजन के वजह से ही 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ई राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कारण शामिल नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा एक भी नहीं है जो शामिल नहीं है। इन चारों रीजन की वजह से ही 1857 की क्रांति हुई थी। बताना है कि आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में सही कथन के बारे में आपको बताना है। देखिए, राजा राम मोहन राय एक ईश्वरवाद के समर्थक थे, यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्होंने ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा की निंदा की, यह भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड दिया हुआ ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है, वो नवीन धर्म की स्थापना करना दिया हुआ है, वे नहीं, ऐसा नहीं चाहते थे। इन्होंने शस्त्रों की प्रभुसत्ता को स्वीकार किया था, यह आपका बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और नंबर जो चौथा है यह आपका सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। बताइए, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। ध्यान देंगे 1957 में केरल विधानसभा चुनाव में भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये जीत गए थे, और इसी जगह पर प्रथम जो गैर कांग्रेसी हुआ था ये संगठन का स्थापना हुआ था, इसे ही आप प्रथम साम्यवादी सरकार के गठन के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। बताना है कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करिए, कौन सी घटना कब कब हुई थी? देखिए, काफ़ी बार पहले भी आपको ये बताया जा चुका है। क्रिप्स मिशन जो है आपका 1942 में, और आपका कैबिनेट मिशन जो है 1946, माउंटबेटन योजना आपका 1947 में, और वेवेल योजना जो है 1945 में आया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बताना है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये लिखा गया है, और ये जो है ना 1960 में प्रकाशित की गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे, 1960 में प्रकाशित की गई थी। किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1860 ईस्वी में। बताना है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठक्कर बापा के द्वारा सबसे पहले जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का यूज किया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से वो संबंधित था, बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से। हंटर कमीशन जो रिपोर्ट आया था इसमें प्राथमिक शिक्षा पर ही बहुत ज़्यादा मतलब जोर दिया गया था, और यह आपका 1882 ईस्वी में ये गठन का आयोग का गठन किया गया था।
बताना है, एक निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द इंडियन नेशन। ये पटना से प्रकाशित होता था। और देखिए, दरभंगा के जो महाराजा थे कामेश्वर सिंह, इनके ही द्वारा 1931 ईस्वी में द इंडियन नेशन नामक अखबार पटना से इसका प्रकाशन किया जाता था। निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नारायण मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बनारस में जो अधिवेशन हुआ था 21वां अधिवेशन था। ये आप ध्यान रखेंगे, आपको पहले ये बताया जा चुका है। अधिवेशन 21वां था जो कि आपका 1905 में हुआ था। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित समाचार पत्र में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? बताना है। तो देखिए, ये जो आपका वर्तमान राजनीति है, ये आपका वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा, वंदे मातरम अरविंदो घोष, और जो संध्या है ये ब्रह्माध्वानंद उपाध्याय थे उनके द्वारा, और युगांतर जो है ये भूपेंद्र देव के द्वारा। ये सारे इन्हीं लोग के द्वारा प्रकाशन किया जा रहा था। तो यहाँ पे बिल्कुल अभी सही, ये जो चारों है ये क्रांतिकारी विचारधारा से ही संबंधित ये अखबार थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। यहाँ पे इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत दिया हुआ है। मोरित्सबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि डरबन में जो महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में एक स्टेशन पर उतार दिया गया था, ठीक है, ये मोरित्सबर्ग स्टेशन ही था। और आपको ये रंग भेद की वजह से उनको जो उतारा गया था, इसी वजह से इस घटना को मोरित्सबर्ग घटना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, महात्मा गांधी से ये जुड़ा हुआ था। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। यह जो कथन है ये कब कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? देखिए, ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन से ये रिलेटेड है और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चित्तरंजन दास। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? 5 लोग शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड जो ये माउंटबेटन थे ये थे। अगर आपसे यहाँ पे पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको जो ऑप्शन नंबर ए है सी राजगोपालाचारी, ये आप ऑप्शन नंबर ए टिक करते तो वहाँ पे आपका सही हो जाता। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार में लोटा विद्रोह जो कि आपका 1856 में हुआ था, वो किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था जो कि आपका 1856 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडवर्ड थॉमस के द्वारा ये दिया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण युग के गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए बुर्ज होम और नंबर बी दमदमा, इन दोनों जगह से मिला था। इसके लिए आप देखिए दमदमा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है दमदमा नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी गुफकराल, बुर्ज होम और गुफकराल से ये मिला था।
इसके बारे में थोड़ा समझिए। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के अवशेष जो है ना जम्मू कश्मीर में झेलम ये जो नदी है उसी के पास में काफ़ी अलग अलग जगहों से ये पुरा स्थलों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो बुर्ज होम है और गुफकराल का है, इन दोनों से जब यहाँ पर खुदाई की गई थी तो यहाँ पर गर्त निवास के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, ए और डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन को चुनना है। देखिए, परगना सिकदार के अधिकार में होता था, यह सही है। मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की देखभाल करता था, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और शेर शाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, यह तीनों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 प्रांत में ये बटा हुआ था अकबर के समय में बिहार। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजलिस ए खलवत के नाम से आप जानते थे। अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में से सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजधानी लाहौर जो स्थानांतरित किया गया था, यह आपका 1585 में किया गया था। और जो दीन ए इलाही की स्थापना है ये आपका 1582 ईस्वी में, से भी आप अच्छे से देख लीजिए, 1582 में किया गया था। मजहर की स्थापना, ये जो घोषणा है ये आपका 1579 में हुआ था। और इलाही संवत की शुरुआत जो है 1583 ईस्वी में किया गया था। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में बताइए कैसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों भाग में है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। इसके बारे में समझिएगा, यहाँ पे दोनों मतलब यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों भाग में है। इसे भी आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। एक तो आप इसको कविता की तरह और दूसरा कहानी की तरह, दोनों तरीके से इसे आप पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। देखिए, नासिक अभिलेख जो है गौतमी पुत्र बलश्री, देवपारा अभिलेख विजय सेन, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भूष से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपको टिक करना होगा क्योंकि यहाँ पे आपका बिल्कुल सभी मैच किया हुआ है पहले से। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल में किस नदी को हिरण्ययी नदी कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु नदी को कहा जाता था। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमाली। बताना है प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, यह सही है। यह संस्कृत भाषा में है, यह भी बिल्कुल सही है। हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त का ना होकर के ये समुद्रगुप्त का राजकवि थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, गलत है। और नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की, यह भी बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बस सी यहाँ पे आपका गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। बताना है मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय क्या होता था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को आप मौर्योत्तर काल में अग्रहार के नाम से जानते थे। सातवाहन वंश किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? सातवाहन वंश में किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र? तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो ए है, यज्ञश्री सातकर्णी, इनके बारे में समझिएगा। ये व्यापार और जल यात्रा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है, और सातवाहन ये वंश है, इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अंग की राजधानी चंपा, मगध का राजगीर, काशी का वाराणसी और कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ पे सभी मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वैशाली में हुआ था। बिहार स्पेशल में आपको
200+ MCQs बताया गया था, उसमें इन सारे क्वेश्चंस को कवर करवाया जा चुका है। आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा अगर बौद्ध धर्म पे आपका सही से कमांड ना हो तो। देखिए, मई 2021 में कोविड 2021 से निपटने के लिए किसने युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, CBSE के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए नितिन राकेश और जेरी विंड को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51.91%। बताना है कि जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान के लिए एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिशा सरकार ने। ये नवीन पटनायक हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें क्या था कि कोविड की वजह से जो जान गंवाने वाले लोग थे उनकी याद में स्मारक बनाने की घोषणा की गई थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला निम्न में से कौन सा था? तो नालंदा जिला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020-21 में कितनी है? ऑप्शन ए हो जाएगा 2.50%। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीडीपी से आपका क्वेश्चन बन के आएगा ही आपके एग्जाम में। बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप जिसका कि नाम है बिहान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि विभाग के द्वारा। इसमें डिजिटल कृषि सेवा देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा एक नया मोबाइल ऐप यही बिहान की शुरुआत की गई है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ढाका में। बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात राज्य ने कृषि जनगणना करने का निर्णय लिया है, जो कि 5 मार्च 2021 को यह घोषणा की गई थी। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा रामगुंडम, जो कि तेलंगाना में है। आपको इसके बारे में पहले भी बताया गया था कि तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है राउरकेला में बनना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यह स्टेडियम 2023 में जो भारत में पुरुष का जो ये हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, इसकी मेजबानी करने के लिए इस स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। ध्यान देंगे कि इस स्टेडियम में टोटल 20,000 से ज़्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख पाएंगे। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिलीपींस। जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस जयशंकर। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम सरकार के द्वारा किया गया है। जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत ही ये जो जुलाई 2021 के में घोषणा हुआ इसके अनुसार 2026 में मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु ने किया है। बताइए 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का
मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में 28 राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22वें स्थान पे था एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक बताइए कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयतीर्थ राव के द्वारा ये लिखा गया है। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा में। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। हाल के तख्तापलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुल्ला हसन अंखुद को। नाम ध्यान रखेंगे, मुल्ला हसन अंखुद अभी अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जो कि तालिबान सरकार का जब गठन हुआ उसके बाद पहला प्रधानमंत्री उसे ही बनाया गया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको सरकार। मेक्सिको की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सितंबर 2021 में गर्भपात को अब गैर आपराधिक श्रेणी में डाल दिया है। देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार सरकार ने ऐसा किया है। हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर को। बिहार का कौन सा जिला देश का पहला जिला ऐसा बना है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्णिया में। बताना है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोकामा में। करेंट अफेयर्स में इन सारे क्वेश्चंस को आपको लगभग बता ही दिया गया है। भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? देखिए बक्सर और कैमूर इन दोनों जगह पर भारत में साइलो गोदाम बनाने की घोषणा की गई है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुर्की में। गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए टॉप 10 पुलिस स्टेशन में नई दिल्ली का जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन है इसको प्रथम स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। बमाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माली। माली जो है ये राजधानी है कहाँ का? बामाको देश का। निम्न में से कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डोवर जल संधि। और ध्यान देंगे कि डोवर जल संधि जो है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ने का भी काम करती है। निम्न में से कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर बी काली नदी। निम्न में से कौन सा स्थान वृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर हरिद्वार। और देखिए हरिद्वार है, देहरादून है, फिर आपका काठमांडू की घाटी है, ये सारे जो हैं मध्य और निम्न हिमालय के बीच में स्थित है। पश्चिमी घाट स्थित में सबसे ऊंचा पर्वत बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनाईमुदी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छिद हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 ऐसे राज्य हैं। बताना है कि 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी घाट में 16 वन पाए जाते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोधपुर में। बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ध्यान देंगे, अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे यानी कि टॉप पे है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है? आपको ये बहुत बार बताया जा चुका है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन दिया हुआ ही है कि अगर वृक्षावरण पूछता है क्षेत्र तो 2341 वर्ग किलोमीटर, और अगर परसेंट में पूछता है तो 2.48%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब है आपका। बॉक्साइट का सर्वाधिक सिंचित भंडार किस देश में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिनी में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका देखिए चावल, ये जो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है आपका, ये जोराहट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। फिर राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिकमंगलूर में। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, मैच किया हुआ। देखिए बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लीस्टोस्टीन काल में। सही मात्रा यहाँ पे मिलान करना फ्रेंड्स। नंबर 86 जो है ये आपके लिए, अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या यहाँ पे सही होगा। आइए देखते हैं नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर देखिए सी जो आपका है ना, तीसरा और चौथा, ईंधन का जलना और लोहे का जंग लगना, यह दोनों आपका रासायनिक परिवर्तन है। साथ ही साथ आपका जैसे भोजन का जो पचना है, दूध का खट्टा होना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वजन, वहाँ पे बस चेंज होगा, बाद बाकी द्रव्यमान, घनत्व, आयतन वह सारा सेम रहेगा। सभी कार्बनिक यौगिकों के मूल तत्व कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन। बताना है कि किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वसा से सबसे ज़्यादा। पता होना चाहिए कि वसा में लगभग 9 कैलोरी के आसपास होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में बस 1 ग्राम और प्रोटीन में लगभग 4 ग्राम के आसपास होता है, और विटामिन में कोई कैलोरी नहीं के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर। तो देखिए पुंकेसर जो है ना फल में रहता है, ये ध्यान रखेंगे। पुंकेसर फूल में, ये पत्ती का भाग ना हो करके फल और फूल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। वह स्थान जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं? जोड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताना है कि खोखली हड्डियाँ किसकी विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पक्षी की। आपको पता होगा कि पक्षी में ना, वह पक्षी जो उड़ पाता है क्योंकि उसके शरीर में ना खोखली हड्डी होती है जो कि काफ़ी हल्की होती है, उड़ने में उसे प्रॉब्लम नहीं होता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है? देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी और डी है ना, हीलियम और रेडॉन, यह दोनों आपका क्या है? नोबेल गैस है, ध्यान रखेंगे। और पता होना चाहिए कि सामान्य ताप पर जो रासायनिक जो रूप होता है ना अक्रिय गैस, उसे ही आप नोबेल के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे नोबेल गैस का ही एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन, जो जलीय विलयन है, वो क्या होता है ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। एक बात समझिएगा,
सोडियम थायोसल्फेट का जो यूज है ना फोटोग्राफी में निगेटिव और ये पॉजिटिव प्रिंट्स के अस्थायीकरण के लिए किया जाता है, इसे ही आप हाइपोविलियन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संक्षारण के उदाहरण हैं? देखिए, वायु या किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा धातु का जो क्षय होना कहलाता है, क्षय होना होता है, उसे ही आप संधारण कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे में कि आपका ये लोहे पर जो जंग लगना है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी दिया हुआ है। फिर तांबे पर जो हरे रंग का परत होता है बनना, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। और आपका सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, यह भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर मैग्नीशियम तार का जलना, ये सारे जो है आपका ध्यान देंगे कि ये एक फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, लास्ट वाला जो है ना मैग्नीशियम तार का जलना, इसे छोड़कर यह सारा जो है ना आपका संक्षारण के ही उदाहरण के में आता है। और जो आपका मैग्नीशियम तार का जलना है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ध्यान देंगे। मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन आता है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। बताइए कोशिका के निम्न में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजोन के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, अंडाशय। आपको ये पहले बायोलॉजी के क्लास में भी बताया गया था कि एस्ट्रोजोन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है जो अंडाशय से स्रावित होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे भी वैसे क्वेश्चन आएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। एक और बताना, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव के अस्थिमज्जा में निर्मित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्टियोसाइट्स। ध्यान रखेंगे, ऑस्टियोसाइट्स कोशिका मानव के अस्थिमज्जा में नहीं बनता है। तो एक बात और देख लीजिए, अब सवाल है कि अस्थिमज्जा में बनने वाला जो होता है ना, तो अस्थिमज्जा द्वारा जो है ना आपका ये एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सारे बनते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं का जो उत्पादन है इसी में किया जाता है, बट ऑस्टियोसाइट्स का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तपेदिक और न्यूमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? तो देखिए एस्ट्रोजोन आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, और इसके ऊपर प्रोजेस्टेरोन जो है, यह दोनों महिला सेक्स हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और ये जो है अंडाशय से ही स्रावित होता है, अभी आपको बताया भी गया था। देखिए जंग रासायनिक रूप में निम्न में से किन यौगिकों का मिश्रण होता है? आपको पता होना चाहिए कि जंग आयरन जो 3 है ना, ये इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ Fe2O3 और FeOH3, ये इसका क्या होता है? मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन थार्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेकेलाइट। बताना है कि निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन तापमान सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसोई घर का जो गैस है उसका। निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्री जल, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत तरह के लवण वगैरह घुले होते हैं। बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा यानी कि एसी और डीसी में किसके द्वारा, एसी और देखिए एसी को डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेक्टिफायर के द्वारा। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो वो जो गेंद है कहाँ पर गिरेगी? तो यात्री के हाथों में ही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे राइट। कैलेमाइन निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जस्ता का। मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पर? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यकृत में। बताना है किसकी कमी से क्वाशियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से। यहाँ पे कथन पर विचार करिए और बताना है क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए।
देखिए मुद्रास्फीति की स्थिति में ध्यान देंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों को हानि होती है, बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदार को लाभ होता है। जब देखिए देने वाले को हानि होगा तो लेने वाले को लाभ ही होगा। और मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित भी किया जा सकता है। तो यह तीनों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28.1%। बताइए निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋण भुगतान, बाद बाकी ब्याज भुगतान, सब्सिडी और राज्यों का अनुदान। यह आपका सही दिया हुआ है, यानी कि केंद्रीय बजट में ना ध्यान देंगे, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत ब्याज भुगतान, सब्सिडी, रक्षा व्यय, राज्यों का अनुदान ये सारे आते हैं। बट ऋण भुगतान जो है ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताइए कि भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, 2024-25 तक। बताइए भारत सरकार जो है, भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोविड के दौरान वित्त आयोग नाम दिया गया था 15वें वित्त आयोग का, जो कि इसका जो गठन है ये 27 नवंबर 2017 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे NK सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्नों का निर्यात। यहाँ भी समझिए आर्थिक समीक्षा के अनुसार खाद्य प्रबंधन में ना खाद की खरीद, उसका वितरण, रख रखाव, भंडारण ये सारे शामिल हैं, जबकि खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आप यहाँ पे टिक करेंगे। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? देखिए चाय का उत्पादन करने में टॉप पर तो चीन है, ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आपका भारत हो जाएगा, थर्ड पे आपका केन्या हो जाएगा और श्रीलंका जो है ये चौथे नंबर पे है। और वियतनाम के बारे में जान लीजिए, वियतनाम भी एक देश है जो कि 5वें नंबर पे है चाय का उत्पादन में। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2020 से 2023 तक। बताना है कि निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा योजना आयोग को। आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग काम कर रहा है, नाम बदल दिया गया उसका। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए साख सृजन, बाद बाकी साख नियंत्रण, मौद्रिक नीति का निर्माण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य, यह तीनों हैं बट साख सृजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताना है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की जो साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्था है उसका नाम बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। और आपको पता ही होगा कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 1,91,956 करोड़ रुपए। बताइए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का उत्पादन 2020-21 में कितना था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर 115.01 लाख टन। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है 2020 से 2025 तक रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बताना है आपको कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रीय आपात के समय निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा? तो यहाँ पे आप समझिए, सुनिए, युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो, इसके आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है ना, अनुच्छेद 20 और 21, जो आपका अनुच्छेद 20 है और साथ ही साथ 21,
20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार आपका खत्म हो जाएगा। बट सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर सशस्त्र विद्रोह के समय में अनुच्छेद 20, 21 और 19 इन तीनों का मतलब ये कहिए कि निलंबन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, आपसे यहाँ पे क्या पूछा था, किसका निलंबन नहीं होता है ना, तो अनुच्छेद आपका क्या होगा, 20 का नहीं होता है, 21 तो दिया हुआ नहीं है, रहता तो उसका भी निलंबन नहीं होता है, और अनुच्छेद जो आपका 19 है ऑप्शन नंबर बी, ये भी निलंबन नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 326। बताइए, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद के अधिनियम के द्वारा संयुक्त लोक सेवा का ये गठन किया जा सकता है। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देगा। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1966 में किया गया था। देखिए, पहला प्रशासनिक सुधार आंदोलन का ये आयोग का जो गठन है ना, गृह मंत्रालय के द्वारा 5 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 243 जेड डी में दिया हुआ है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। तो देखिए, अनुच्छेद ये 45 में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद यहाँ पे आपका ऑप्शन में है ही नहीं, अनुच्छेद 45 में ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा राइट आंसर। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति को। बताइए, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 500। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ के बारे में अगर पूछता है तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा निकाय संवैधानिक है। तो देखिए, यहाँ पे आपका ना जैसे संवैधानिक निकाय कौन कौन सा है, पहले ये आप सुन लीजिए। चुनाव आयोग, यूपीएससी है, वित्त आयोग है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, कैग है, ये सारे संवैधानिक आयोग हैं। बट असंवैधानिक कौन कौन सा है, तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये सारे संवैधानिक ये नहीं है बल्कि ये असंवैधानिक निकाय हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा यहाँ पे राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनर्लोकन का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 137 के तहत। फ्रेंड्स, इसके आगे 10 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो और आपको आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको यहाँ नंबर दिया जा रहा है, आप नंबर देख लीजिए, इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर है आपका 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। और भी अगर आपको किसी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सरसठी यूपीएससी के लिए ऐसे ही बने रहिए ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।